नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं तृतीय वर्ष कला, आधुनिक भारत का इतिहास। और आज हम एक नए अध्याय की तरफ चढ़ रहे हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पूरे अंतराल में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। न केवल भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अमिट छाप छोड़ी, बल्कि विश्व के लिए भी एक संदेश छोड़ा। और वह बात कर रहे हैं गांधी युग की। 1913-14 का समय, यूरोप में गुटबंदी, संदेह का वातावरण, शस्त्रीकरण अपनी चरम सीमा पर है। ठीक उसी समय में वहाँ पर बैरिस्टर की प्रैक्टिस कर रहे मोहनदास करमचंद गांधी वहाँ से असंतुष्ट होकर रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन करके भारत की ओर प्रस्थान करते हैं। 1914 जुलाई से लेकर 1918 नवंबर तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। विश्व दो खेमे में बट गए और एक इतना भीषण नरसंहार, आर्थिक विभीषिकाएं सामने आने लगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस विश्व युद्ध का एक जो पक्षकार था वो ब्रिटेन था और हम उसके उपनिवेश थे। ब्रिटेन की बात जहाँ तक हम करें, भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी क्योंकि भारतीय थल सेना बड़ी मजबूत थी और विश्व में इसके जुझारूपन और इसके सफलताओं के लिए विश्व में जाना जाता है। तो ये जब सैनिक वहाँ एक आश्वासन दिया गया कि प्रथम विश्व युद्ध में आप साथ दे दीजिए, हम आपको आज़ादी प्रदान कर देंगे, एक सीधा सा था। और भारतवासी ब्रिटेन की इस झांसे में भी आ गए। पिछले 30-35 साल के उसके डिप्लोमेटिक यानी उसकी कूटनीतिक जो चाल चलन था उसको हमने नजरअंदाज किया और ये मान के चले कि चूँकि ब्रिटेन यहाँ पर भारत पर राज कर रहे हैं और हमें एक स्वामिभक्ति दिखानी है, इसलिए हम भारतीय सैनिकों ने, भारत ने ब्रिटेन के पक्ष में जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी। आज़ादी जैसे जैसे ब्रिटेन को विश्व युद्ध में सफलता प्राप्त होती रही, इसी समय में 1915 में गांधी जी आते हैं। लोग उग्रवादी पंथी यानी गर्मपंथियों का धीरे धीरे पकड़ जाता है और एक शून्यकाल राष्ट्रवाद का शुरू हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। 1917 में चंपारण के अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध आंदोलन और फिर अहमदाबाद खेड़ा में मिल मजदूरों के लिए आंदोलन और उसके बाद का आंदोलन, यहीं से गांधी युद्ध की प्रारंभ होती है। अपना पहला आंदोलन चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और उसके बाद 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, गांधी के 3 बड़े आंदोलन रहे सामने: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक बात देखने को आई है कि ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ। पिछले अध्यायों में हम जहाँ का देखें तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो चला उसका थोड़ा सा उग्र रूप लेकिन विफलताओं की तरफ जाना, बंगाल विभाजन के बाद में वापस बंगालों का एक होना एक सफलता थी, प्रेस पर स्वतंत्रता, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मजबूती, प्रथम विश्व युद्ध में जो जितना आर्थिक नुकसान हुआ था विश्व को, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों के कारण धीरे धीरे ये होने लगा कि अब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन सफलता तो प्राप्त कर चुका है, लेकिन 1914-15 के आते आते धीरे धीरे जब लखनऊ समझौता हुआ और उसके बाद हुआ, शून्यकाल आ रहा है। गांधी के आगमन के बाद एक बार पुनः राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली, एक नया मिला। युद्ध उपरांत आर्थिक नुकसान हुआ, ये भी हम स्वीकारते हैं। ब्रिटेन की नीति में परिवर्तन हुआ। युद्ध में सहयोग के बदले जो हमारी राजनीतिक उपेक्षा की गई सफलता के बाद, ब्रिटेन की ने अपनी सफलता के बाद, वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि गांधी जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला। विश्वव्यापी साम्राज्यवादियों से राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। जो जितने भी विश्व में साम्राज्यवादी थे, उनके वहाँ पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उन सब का उन शक्तियों से जिन्होंने उपनिवेश स्थापित की थी, लंबे समय तक साम्राज्यवादी नीति कर अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, आर्थिक और राजनीतिक, उन सब से उनका मोह भंग हो गया। ठीक इसी समय में 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में होती है, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया जिसमें द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई, एक बार पुनः भारत को अलग तरीके से देखा गया। तो ये जो काल थे, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कॉज हम बताएंगे असहयोग आंदोलन के, उसके वो एक बात अलग है।
तो 1915 से लेकर 1947 तक 22 साल तक के इतिहास को, जिसमें 3 बड़े आंदोलन और सत्याग्रह और उसके बाद में समय समय पर समझौते, और ये चाहे हम साइमंस कप की बात कर लें, चाहे नेहरू रिपोर्ट की बात कर लें, चाहे कैबिनेट मिशन की बात कर लें, चाहे क्रिप्स मिशन की बात कर लें, इन सब में समय समय पर जहाँ भी गांधी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। तो इसलिए ये पूरा का पूरा युग गांधी युग जाना जाता है। और जब एक प्रश्न को हम सामने लेके आते हैं अपने दिमाग में कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी का योगदान अद्भुत था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की भूमिका क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उस महात्मा का जिसने अहिंसा का मार्ग अपनाया क्या सटीक भूमिका हो सकती थी, और अंततः भारत का विभाजन होता है और उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो इन सब के इतिहास को हम गांधी युग से प्रकट करेंगे। और आज मैं आपको एक परिचय के रूप में बता रहा हूँ, एक लंबे अंतराल के बाद हो रहा है क्योंकि अवकाश था दीपावली का, तो उसके बाद हम ये बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी युग की। तो मैंने ये जो आपको जो आपको टॉपिक्स बताए, जो हेडिंग्स बताए, आप उन हेडिंग्स को अपनी पाठ्य पुस्तकों में, अपनी टेक्स्ट पुस्तक है उनमें जानने की, उनमें पढ़ने की कोशिश करिएगा। और फिर उसके बाद में कल मैं आपको असहयोग आंदोलन, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में और गांधी के प्रारंभिक आंदोलन के बारे में आपको जरूर अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। आप जो अवकाश पर हैं उनको एक बार पुनः मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा और एक बार पुनः ताज़ा तरीके का इसको कीजिएगा। धन्यवाद।